जुनहो स्विम करता हुआ एक आइलैंड पर आ जाता है। वो ऑक्सीजन सिलेंडर शोर पर उतार कर आगे चला जाता है। वो अपना फोन निकालता है। इतने में फ्रंटमैन और उसके आदमी भी आ जाते हैं। फ्रंटमैन ऑक्सीजन सिलेंडर को शूट कर देता है ताकि जुनहो अब यहाँ से ना भाग सके। जुनहो गन की आवाज से अलर्ट हो जाता है और उनसे छुपने की कोशिश करता है। वो अपने चीफ को कॉल करता है और बैकअप रिक्वेस्ट करता है। उनसे कहता है कि उसका सिग्नल लोकेट करके वो फौरन इधर आए, मगर यहाँ बुरे सिग्नल्स होते हैं और जुनहो की आवाज कट हो रही होती है। वो अपने चीफ से ये कहकर कॉल काट देता है कि वो उन्हें कुछ एविडेंस सेंड कर रहा है। उसे देखकर वो कोस्ट गार्ड और बैकअप के साथ आ जाए। वो उन्हें अब तक ली गई सारी पिक्चर्स सेंड करता है, लेकिन खराब सिग्नल की वजह से वो अपलोड नहीं होती। सेब्योक, सांगवू और गीहियन अब 3 फाइनलिस्ट्स हैं। गीहियन सांगवू पर नाराज होता है कि उसने अपने अगले वाले प्लेयर को पुश क्यों किया। गीहियन सांगवू को समझ चुका है कि वो कैसे लोगों को बैक स्टैब करता है। सांगवू सर्वाइवल के लिए कुछ भी कर सकता है। स्टाफ आकर उन 3 फाइनलिस्ट को कंग्रेचुलेट करता है और उन्हें न्यू आउटफिट्स देता है। फाइनलिस्ट के लिए एक फैंसी डिनर अरेंज किया गया है। जब सेब्योक वॉशरूम में चेंज करने जाती है तो हम देखते हैं कि उसके लोअर एब्डोमिनल रीजन में ग्लास का एक बड़ा पीस है। सेब्योक बहुत तकलीफ में होती है। वो बड़ी मुश्किल से ग्लास का पीस निकालती है और अपनी शर्ट को कट पर बांध लेती है। फिर वो अपना न्यू आउटफिट पहन लेती है। प्लेस के लिए फीस्ट प्रिपेयर की जाती है। डिनर टेबल पर भी सेब्योक बहुत तकलीफ में नजर आती है। वो सही से बैठ भी नहीं पाती और कम खाती है। जुनहो भागता हुआ क्लिफ के एंड पर आ जाता है। गार्ड्स उसे घेर लेते हैं। नीचे ओशन और सामने फ्रंटमैन होता है। जुनहो उस पर अपनी गन पॉइंट करता है और उसे सरेंडर करने का कहता है। अगर वो अपने क्राइम्स कबूल कर ले तो उसे कम सजा हो सकती है, मगर फ्रंटमैन उसकी बातों से इंटिमिडेट नहीं होता। उसे अंदाजा होता है कि बुरे सिग्नल की वजह से वो एविडेंस नहीं भेज पाया होगा। फ्रंटमैन कहता है कि अगर जुनहो अपनी गन ड्रॉप कर दे तो शायद वो उसे जीने दे, मगर जुनहो फ्रंटमैन को शूट करता है और बुलेट उसके शोल्डर में लगती है। फ्रंटमैन अपना मास्क उतारता है और जुनहो ये देखकर शॉक्ड रह जाता है कि फ्रंटमैन कोई और नहीं बल्कि उसका भाई ही है, जिसकी तलाश में वो यहाँ तक आया। इनहो उसकी तरफ हाथ बढ़ाता है और जुनहो को अपने साथ चलने का कहता है, मगर इनहो उसके साथ नहीं जाना चाहता। वो इस खूनी खेल का हिस्सा नहीं बन सकता। इनहो उसे शोल्डर में शूट करता है। जुनहो बिल्कुल किनारे पर खड़ा होता है और इम्पैक्ट की वजह से नीचे पानी में गिर जाता है। इनहो अपना मास्क लगाता है और वापस आ जाता है। डिनर के बाद टेबल क्लियर की जाती है, मगर हर प्लेयर के सामने उसकी नाइफ छोड़ दी जाती है। वो नाइफ उठाते हैं और वापस रूम में आ जाते हैं। 3 बेड्स के अलावा बाकी सब वहाँ से हटा दिए गए हैं। लाइट्स ऑफ होती हैं और उन्हें रेस्ट का वक्त दिया जाता है। गीहियन की नजर वॉल्स पर पड़ती है और वो देखता है कि अब तक जितनी भी गेम्स उन्होंने खेली हैं वो सब उन वॉल्स पर बनी हुई हैं। गीहियन सेब्योक के पास आता है। उसे डर होता है कि कहीं सांगवू दोनों को नुकसान न पहुंचा दे। उसे सेब्योक की खराब हालत का अंदाजा हो चुका है। गीहियन कहता है कि वो दोनों मिलकर यहाँ से निकलेंगे और सांगवू को दिखा देंगे कि वो क्या कर सकते हैं। गीहियन प्राइज मनी से अपना डेट क्लियर करना चाहता है और फिर अपनी मॉम के लिए एक स्टोर खरीदना चाहता है। सेब्योक भी शेयर करती है कि वो अपने भाई को ऑर्फनेज से निकालना चाहती है। सेब्योक चाहती है कि उन दोनों में से जो भी बाहर निकल पाए वो दूसरे के लव्ड वंस का ख्याल रखे। वो चाहती है कि गीहियन उसे प्रॉमिस करे। गीहियन की नजर सांगवू पर होती है जो सोता हुआ नजर आता है। गीहियन अपनी नाइफ निकालकर उसकी तरफ बढ़ता है, मगर सेब्योक उसे मना कर देती है। वो कहती है कि गीहियन दिल का अच्छा है और इस तरह किसी की जान नहीं ले सकता। गीहियन रुक जाता है। सेब्योक की हालत बिगड़ने लगती है। वो होश खो रही होती है। गीहियन मदद के लिए भागता है और दरवाजा पीटकर गार्ड्स को बुलाना चाहता है। कुछ देर बाद लाइट्स ऑन होती हैं और गार्ड्स अपने साथ कॉफिन लेकर एंटर होते हैं। वो सेब्योक के बेड तक आ जाते हैं। सांगवू ने सेब्योक पर जानलेवा हमला करके उसे मार दिया होता है। गीहियन खुद को संभाल नहीं पाता। वो अपनी नाइफ लेकर सांगवू की तरफ बढ़ता है, मगर गार्ड्स उसे रोक लेते हैं। गीहियन सेब्योक को जाता देखकर रोने लग जाता है और ऐसे एपिसोड एंड हो जाती है। सीजन फिनाले में 6th और फाइनल गेम के लिए 2 प्लेयर्स सांगवू और गीहियन क्वालिफाई हुए हैं। गेम के लिए
ऑफेंस और डिफेंस डिसाइड करने के लिए एक कॉइन फ्लिप किया जाता है जिसकी साइड्स पर ट्रायंगल और स्क्वायर बना हुआ है। गी हियन ट्रायंगल चूज करता है। कॉइन फ्लिप से ट्रायंगल आता है और गी हियन को चूज करने का चांस मिलता है। वो ऑफेंस पर खेलता है। उन्हें स्क्विड गेम के कोर्ट लाया जाता है। ऑफेंस कोर्ट क्रॉस करके स्क्विड के हेड तक पहुंचने की कोशिश करेगा और डिफेंस उसे रोकेगा। अगर ऐसी सिचुएशन आई कि एक प्लेयर आगे नहीं खेल सकता यानी कि वो मर जाता है तो लास्ट वन स्टैंडिंग को विनर करार दिया जाएगा। गी हियन एक फुट पर हॉप करते हुए स्क्विड की नेक तक आता है। सांगवू के हाथ में नाइफ होती है जिससे वो गी हियन को कोर्ट में आने से रोक रहा है। गी हियन उसकी आंखों में मिट्टी फेंकता है और स्क्विड की नेक क्रॉस कर लेता है। अभी गी हियन दोनों पाँव पर चल सकता है। बारिश होने लगती है। वीआईपीज और फ्रंटमैन अपने लाउंज से उन्हें देख रहे होते हैं। गी हियन अब सीरियसली खेल रहा है। सांगवू ने जो सेब्योक के साथ किया उस पर वो बहुत दुखी और नाराज होता है। सांगवू कहता है कि अगर वो सेब्योक को ना मारता तो तुम दोनों गेम टर्मिनेट कर देते। उसकी तबीयत खराब थी और तुम दोनों यानी मेजॉरिटी वोट कर देती कि हम नहीं खेलना चाहते, हमें बगैर पैसों के घर जाना पड़ता। मैंने सिर्फ इसलिए उसकी जान ली। गी हियन सांगवू का असल चेहरा पहचान चुका है, इसलिए अब वो भी पीछे नहीं हटना चाहता। वो भी अपनी नाइफ हाथ में लिए सांगवू पर एडवांस करता है और दोनों कोर्ट के बीच लड़ते रहते हैं। उनकी नाइफ्स भी गिर जाती हैं, मगर फिर भी वो एक दूसरे को मार मार के जख्मी कर देते हैं। सांगवू गी हियन के हाथ पर स्टैप करता है। गी हियन सांगवू को इतना पंच करता है कि वो उठ नहीं पाता। गी हियन सांगवू को नाइफ से मारने लगता है मगर नहीं मारता और नाइफ उसके साथ गिरा देता है। गी हियन स्क्विड के हेड तक जाता है। गार्ड सांगवू को मारने के लिए अपनी गन निकाल लेता है मगर गी हियन हेड पर जाकर टैप नहीं करता। वो वापस आता और कहता है कि वो गेम टर्मिनेट करना चाहता है। वो सांगवू से वोट करने का कहता है मगर सांगवू एग्री नहीं करता और नाइफ से अपनी जान ले लेता है। गी हियन बॉडी पकड़कर बहुत रोता है। फ्रंटमैन और ब्लाइंड फोल्ड किया गया गी हियन कार में होते हैं। गी हियन उससे पूछता है कि ये सब तुमने क्यों किया। फ्रंटमैन कहता है कि जिस तरह तुम हॉर्सेस पर बेट करते हो हम तुम लोगों पर, बस हमारे लिए तुम लोग हॉर्सेस हो। फिर गैस निकलती है और गी हियन को बेहोश कर दिया जाता है। गी हियन को सड़क के किनारे एक क्रेडिट कार्ड देकर फेंक दिया जाता है। गी हियन एटीएम पर जाता है। पिन उसका प्लेयर नंबर होता है। उसके अकाउंट में 45.6 बिलियन वॉन होते हैं। गी हियन घर वापस आता है तो देखता है कि अंधेरे अपार्टमेंट में उसकी मॉम जमीन पर गिरी हैं और उनकी सांसें नहीं चल रही। एक साल बाद हम देखते हैं कि गी हियन पहले से भी बुरे होलिये में है, यानी उसने अपने जीते हुए पैसे जरा यूज नहीं किए। बैंक गी हियन को कॉल करके बुलाता है क्योंकि उनके लिए वो एक वीआईपी है और वो गी हियन को बेहतर स्कीम से इंट्रोड्यूस कराना चाहते हैं। मगर गी हियन किसी चीज में इंटरेस्टेड नहीं होता। गी हियन साहिल पर बैठा होता है कि उसे फिर से स्क्विड गेम का कार्ड मिलता है मगर इस बार उस पर एक बिल्डिंग की लोकेशन और टाइम होता है और नीचे लिखा होता है तुम्हारे गानबू की तरफ से। गी हियन उस लग्जरी स्काई स्क्रैपर में आता है और बताए गए रूम में दाखिल होता है तो सामने वो ही ओल्ड मैन ओ इल नाम बेड पर लेटा होता है। उसके साथ ट्यूब्स अटैच होती हैं और हार्ट रेट मॉनिटर रखा होता है। उसकी हालत खराब नजर आती है। गी हियन उससे सब सच जानना चाहता है। ओल्ड मैन अपनी विंडो से नीचे देखता है। फुटपाथ पर एक ड्रंक आदमी पड़ा होता है। ओल्ड मैन कहता है कि अगर मिडनाइट तक वो वहीं पड़ा रहा तो मैं जीत जाऊंगा और अगर किसी ने उसकी मदद की तो तुम जीत जाओगे। गी हियन बहुत गुस्से में होता है और गेम के मूड में नहीं होता। वो जानना चाहता है कि क्या इस सब के पीछे ये ही शख्स था और उसका शक ठीक निकलता है। इल नाम ही स्क्विड गेम्स का होस्ट था। इल नाम ने ये गेम्स इसलिए ऑर्गेनाइज की क्योंकि वो और उसके फ्रेंड्स अपनी लग्जरियस लाइफ में बोर हो चुके थे। उनके पास इतना पैसा था कि वो हर चीज खरीद चुके थे। अब उनके लिए कोई एंजॉयमेंट नहीं रही थी। उन्होंने अपने फन के लिए ह्यूमंस पर बेट करना शुरू कर दिया। इलनाम के मुताबिक इस दुनिया से ह्यूमैनिटी खत्म हो चुकी है। इलनाम अपने बचपन में ये सारी गेम्स खेला करता है और अपने दोस्तों के साथ खेलते वक्त
कैसे गुजरता है उसे महसूस ही नहीं हुआ। वो मरने से पहले आखिरी दफा यही फील करना चाहता था, इसलिए उसने इस दफा प्लेयर्स को ज्वाइन किया। ठीक 12 बजे एक पुलिस कार आकर फुटपाथ पर रुकती है और उस ड्रंक आदमी को उठाकर अपने साथ ले जाती है। कीयन इल नाम से कहता है कि तुमने देखा ह्यूमैनिटी खत्म नहीं हुई, अभी भी काइंड लोग इस दुनिया में हैं। तुमने देखा कि तुम हार गए। इल नाम मर चुका होता है। नेक्स्ट डे गिहियन सैलून जाता है और अपना हेयर स्टाइल चेंज करा लेता है। वो ऑर्फनेज जाकर सेब्योक के भाई को पिक करता है। वो उसे सांगवू की मॉम के हवाले करता है कि वो इसका ख्याल रखें। सांगवू की मॉम उसके टाउन में फिश बेचती हैं और उन दोनों की अच्छी बातचीत है। वो सेब्योक का भाई कॉल और सूटकेस सांगवू की मॉम के हवाले करके चला जाता है। बाद में जब सांगवू की मॉम सूटकेस खोलती है तो वो पैसों से भरा होता है। उसमें गिहियन का लिखा एक नोट होता है कि ये वो पैसे हैं जो मैं सांगवू को ओ करता हूँ। गिहियन अपनी बेटी से मिलने अमेरिका जा रहा होता है। वो सबवे स्टेशन पर ट्रेन से उतरता है कि उसे वही सेल्समैन नजर आता है जिससे ये किस्सा शुरू हुआ था। वो ही गेम्स अब किसी और के साथ खेल रहा होता है। गिहियन उस सेल्समैन की तरफ भागता है जो दूसरी साइड पर होता है। सेल्समैन उसके पहुंचने तक ट्रेन लेकर चला जाता है। गिहियन उसके साथ खेलने वाले शख्स से कार्ड छीन लेता है और उसे मना करता है कि तुम यहाँ नहीं जाओगे। एयरपोर्ट पर बैठे गिहियन कार्ड को अपने हाथ में घुमाता रहता है। उसकी फ्लाइट टेक ऑफ करने वाली होती है। वो जाता जाता रुक जाता है और उस कार्ड पर दिए गए नंबर पर कॉल करता है। उससे पहले की तरह उसका नाम और डेट ऑफ बर्थ पूछी जाती है। गिहियन बता देता है और कहता है कि वो ये पता लगा के रहेगा कि वो सब कौन है और उन्हें रोक के दिखाएगा। गिहियन उन्हें लोगों की जिंदगियों के साथ खेलने के लिए कभी माफ नहीं करेगा और वो वापस मर जाता है। यहाँ सीजन फिनाले एंड हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।